साथियों नमस्कार। नई सोच नई खेती यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आपका स्वागत है। साथियों आज हम बात करेंगे गेहूं की जो सबसे ज़रूरी स्टेज होती है झंडे पत्ते की अवस्था, उसके ऊपर। भाइयों यही वो समय है जब आपकी पैदावार का फैसला होता है, क्योंकि झंडा पत्ता ही बालियों को सबसे ज़्यादा खाना बना कर देता है। अगर इस पत्ते को बचा लिया तो पोषण सही देगा आपके पौधे को, दाना मोटा भारी और चमकदार बनेगा। और अगर यही पत्ता रोग की चपेट में आ गया तो कीट से ख़राब हो गया तो दाना सिकुड़ जाएगा और वज़न घट जाएगा। तो झंडा पत्ता पहले तो आपको ये दिखाते हैं, बोलते किसको, जो बाड़ी जब हमारे पौधे से निकलती है, अगर आपका गेहूँ 75-80 दिन के आसपास हो गया तो या तो ये झंडा पत्ता आपके निकल चुका है, या फिर कम है तो 5-10 दिन में निकलने वाला है। तो आपको बाड़ी के साथ जो पत्ता आता है ये देखना है आपको, इसको झंडा पत्ता बोलते हैं। अब आगे का काम यही पत्ता करेगा। इस पत्ते का पहले तो रंग देखना है कि तो रंग गहरा आ रहा होना चाहिए। दूसरा, इसके ऊपर कोई धब्बे वगैरह नहीं होने चाहिए, पीला रतुआ या फिर वाइट रस्ट जिसको बोलते हैं, सफ़ेद धब्बे। अगर ये हैं तो उसमें बीमारी है, जैसे कि ये थोड़ा थोड़ा ये दिख रहा है आपको। और तीसरा जो है, चेपा लगता है, जो छोटे छोटे कीट लगते हैं, वैसे तो कम लगते हैं वो, लेकिन उसका भी ध्यान देना ज़रूरी है। तो अगर ये झंडा पत्ता अगर आपने आप सही रख लिया, अगर इसकी सेहत ठीक है हमारे फसल में, तो पैदावार को ये कम से कम 4 से 5 क्विंटल बढ़ा देगा। तो इसके लिए, इसकी सेहत के लिए अब हमें क्या करना होगा। अब इस टाइम पे गेहूँ जो है वो ज़मीन से पोषक तत्वों को कम ग्रहण करता है, और ऊपर से अगर हम एक स्प्रे कर दें तो ये इसके लिए बेस्ट रहेगा। इसमें आप एक NPK ले लीजिए 05234, NPK 05234, जिसमें कि 52% फास्फोरस और 34% पोटास होती है। और एक बोरोन मिला लो आप इसके साथ 100 ग्राम, पोलिनेशन के लिए बढ़िया रहता है इस टाइम पे। और एक मिला लो आप इसमें 150 से 200 ml कोई भी फंगीसाइड, अजोक्सी प्लस टैबू ले लो या फिर अजोक्सी प्लस डाइफेनाकोनाजोल, कोई भी एक बढ़िया फंगीसाइड ले लो। फंगीसाइड क्या काम करेगा, वाइट रस्ट पीला रतुआ वगैरह नहीं आने देगा और पत्ते की सेहत को बढ़िया रखेगा लास्ट तक। और आपका गेहूँ जो है वो 7 से 10 दिन के बाद हार्वेस्टिंग पाएगा। और अगर लेट लामनी आता है तो ये जाहिर है कि पैदावार को बढ़ा देगा और उसको पके हुए के टाइम पे बढ़िया काम करेगा। तो इसका ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। आप 150 लीटर पानी लेके ये तीनों चीज़ें इसमें स्प्रे करवा दीजिए। और एक पानी का सही मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। एक तो ज़्यादा जल भराव भी ना हो और सूखा भी ज़्यादा ना हो, ये चीज़ें बहुत प्रभावी रहती हैं गेहूँ की फसल के ऊपर। तो किसान भाइयों नमस्कार। मेरी सोच नई खेती यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद।